हाँ भाई, राजस्थान वालों, थैंक यू का मन में ख्याल मत लेके आओ। भाई राजस्थान वाले मेरे को थैंक यू कह रहे हैं, कह रहे भैया थैंक यू, आपने जो कल एलएसजी को प्रेडिक्ट किया था उसी का कारण है कि आज आरआर जीत गई। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आरआर जीती है अपने बलबूते पे, आरआर जीती है बालक की मदद से। आरआर ने एक ऐसा चैन खुली की मैन खुली रखा हो भैंस की आंख, जो देखता ही नहीं है भाई सामने कौन आ रहा है। वेलकम भाई लोगों, सभी भाइयों का स्वागत है। वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, मीटर खींच के रखो। राजस्थान पे बस इतना कहना चाहता हूं, कल हमने जितना भी सिनेरियो बनाया था ना, जो कुछ भी सिनेरियो बनाया था, 13 पे भी क्वालिफिकेशन करवा दी थी कुछ लोगों ने, याद है ना आप लोगों को। और मैंने ये कहा था इससे ज्यादा शर्मनाक कोई चीज नहीं हो सकती कि 13 पे भी क्वालिफिकेशन करवा रहे हैं कुछ लोग। ये सबसे ज्यादा सबसे पहले तो उस पे हंस लो, उस सिनेरियो पे। मैंने कहा था, मैं कहा मैं ये 13 वाले पॉइंट के सिनेरियो पे, क्वालिफिकेशन पे मैं बात तक नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि ये सबसे दया तरस योग सिनेरियो था वो सबसे ज्यादा। क्या कॉन्फिडेंस लेके जाऊंगा 13 पे अगर चला भी गया तो। राजस्थान के जीतने से और हारने से उतना ही दुख और अच्छा लगता है जितना कि पंजाब के हारने और जीतने से लगता है। भाई लोगों, जितने भी पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज हैं, भाई तुम सैड क्यों हो यार? राजस्थान के लिए ताली बजनी चाहिए भाई लोगों। यहां पे क्यों बजनी चाहिए? क्योंकि सबकी कहानी अपने अपने हाथ में थी। चेन्नई अपने बलबूते पे जा सकता था, पंजाब अपने बलबूते पे जा सकता था, करेक्ट है भाई। राजस्थान भी तो अपने बलबूते पे ही खड़ा है। राजस्थान को कुछ नहीं फर्क पड़ता पंजाब हारे जीते, चेन्नई हारे जीते, नहीं। केकेआर हारे जीते, केकेआर को इनसे फर्क पड़ता था आरआर वालों से हारे की जीते। एक ही टीम है जो 16 पे जा सकती थी, वो है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स टॉप 4 में आ गई है, चौथे प्लेस पे आ गई है। सवाल यह है, क्या अभी भी कोई सस्पेंस बचा हुआ है या क्लियर हो गया है? क्योंकि एमआई के साथ आखिरी मैच है भाई लोगों राजस्थान रॉयल्स का। अगर एमआई हरा देती है राजस्थान को, तो भाई फिर पंगा पड़ जाएगा राजस्थान के लिए। फिर राजस्थान डिपेंड हो जाएगी बाकियों के रिजल्ट पे, देखेगी कि कहीं पंजाब ना जीत जाए, कहीं भाई लोगों केकेआर जीत के 15 तक आ सकती है मैक्सिमम, उस हिसाब से। क्योंकि आरआर का और एमआई का मैच है। अब मुझे ये नहीं पता एमआई का मैच, वो मैं डिटेल अभी देख लेंगे किसका कब मैच है उस हिसाब से। तो किसको पहले पता लग जाएगा, किसको बाद में पता लग जाएगा, वो हम लोग बाद में देख लेंगे, उस हिसाब से। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने अभी भी कहानी अपने हाथ में रखी हुई है। बेस्ट पार्ट ये है भाई लोगों उन लोगों का। वैभव सूर्यवंशी, ओ यार ये क्या है? ये क्या लड़का है भाई? मुझे ये बताओ, पहले समझाओ जरा कोई। ओ यार, आज तो ऐसा लग रहा था ये शुरू में स्ट्रगल करके आउट हो जाएगा। भाई साहब, वैभव सूर्यवंशी 10 बॉल में 5 रन पे था। फिर छक्का लगता है, छक्का लगने के बाद 11 पे 11 हो जाते हैं वैभव सूर्यवंशी के। 11 रन 11 बॉल। और ये लड़का 31 बॉल में 82 पे खड़ा था एक टाइम पे। क्या है ये बंदा? नमन है भाई इसके माता पिता को, नमन करो सारे। इतना बेहतरीन, इतना शानदार बालक देश को दिया है। अभी अभी एक मैसेज आया मेरे सामने, उसने कहा, मैंने हालांकि उसके सुपर चैट में जाके रिप्लाई किया हुआ टेक्स्ट, मेरे पास टाइम था, मैंने कहा कर देता हूं। उसने कहा भैया मैंने आपको कहा था ये सचिन तेंदुलकर है लड़का नेक्स्ट, लेकिन आपने डिसएग्री किया था। मैंने उसको यही रिप्लाई दिया, मैंने कहा यार अगर इंटरनेशनल और आईपीएल क्रिकेट सेम होता है तो सबसे पहले तो गॉड ब्लेस यू, है ना, भगवान तुम पे कृपा बनाए रखे। दूसरी चीज, सचिन तेंदुलकर बनने के लिए 1.5-2 साल का या 2 ढाई 3 महीने का आईपीएल सीजन काफी नहीं होता। एग्री करते हैं यहां पे सारे भाई लोग। वैभव सूर्यवंशी सुपर्ब है, आउटस्टैंडिंग है, वंडर बॉय है, उसकी अलग से तारीफ होनी चाहिए। इंटरनेशनल और आईपीएल को मिलाने वाला, सबसे पहले तो मैं उसको क्रिकेट फैन ही नहीं समझता। बहुत अलग होता है बॉस, इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल बड़ा अलग होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। और सचिन तेंदुलकर बनने के लिए 24 साल का परिश्रम, 24-25 साल की कंसिस्टेंसी, 24-25 साल का फोकस और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो वो तब जाके आप सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं। मेरा अभी भी मानना है सचिन तेंदुलकर इस दुनिया में एक ही पैदा हुआ है। विराट कोहली क्योंकि आसपास आया है, एक ही विराट कोहली पैदा हुआ है। धन्यवाद, ये चैप्टर होता है क्लोज। वैभव सूर्यवंशी की अलग से तारीफ करवाओ। नहीं देखता बॉस, किसी को नहीं देखता कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा।
और सुनील गावस्कर ताऊआ जिस तरीके से कमेंट्री में पगला गए थे उस लड़के के शॉट्स को देख देख के, यार युवराज सिंह ने बिल्कुल सही कहा था अपने रिसेंट इंटरव्यू में, इस लड़के का जो बैट फ्लो है, मेरा तो कुछ भी नहीं था। युवराज सिंह खुद कहता है ये बात, और युवराज सिंह ने क्या अचीवमेंट करी है सबको पता है भाई लोगों। कमाल की पारी खेली भाई यार। वो रनआउट बड़ा फनी सा रनआउट एक मिस हो गया था, लगा कि आज शायद वैभव का शतक ही होगा, इसी वजह से वो मिस हुआ है, बट ऐसा हुआ नहीं भाई लोगों। शतक मिस कर गया लेकिन कोई चक्कर नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा अगर ऐसी कंफर्टेबल सिचुएशन है तो फिर शतक बना लेना चाहिए, बाकी कोई चक्कर नहीं है यार। पारी बड़ी घातक, पारी बड़ी जबरदस्त खेल के गया। 36 बॉल में 41 रह गया था जब वैभव आउट हुआ है। तो भाई लोगों एक बारी आरआर और वैभव के भाई लोगों स्पैम कर देना, और इस लड़के के इंटरनेशनल करियर के फ्यूचर मतलब कैसा रहेगा वो भी आप लोग जरा लिख दीजिएगा कि कैसा रहने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं, इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल बहुत अलग होता है। यहां पे पिचेस और वहां पे पिचेस बिल्कुल अलग रहती हैं। वहां का बॉलिंग बहुत अलग रहता है और यहां का बॉलिंग बड़ा अलग रहता है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा देखा करो। एक हाल फिलहाल में मुरलीधरन ने भी एक बयान दिया था और उसने बताया था कि भाई देखो ये थोड़ा सा अलग रहता सिस्टम। और एक और चीज, एक और रिकॉर्ड वो लड़का तोड़ने की कगार पे खड़ा हुआ है। स्ट्राइक रेट तो कमाल है उसका, भयंकर है। आज तक आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा छक्के एक ही सीजन में किसने मारे हैं? आई थिंक क्रिस गेल ने मारे हैं, 59 होंगे शायद मेरे हिसाब से। ये लड़का 53 छक्कों पे आ चुका है भाई लोगों, 53 ऑलरेडी मार चुका है। और अभी वो एक मैच और खेलेगा, उसके बाद और भी आगे जाएगी ये टीम, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं शायद ये मुंबई को हरा देंगे। केकेआर और पंजाब क्या करता है बॉस, वो हाथ में चीजें थी पंजाब के, तो वो तो अलग मैटर है, चलो अलग बात करेंगे। तो ये वाली कहानी है भाई लोगों, मतलब उस हिसाब से ठीक है। ऋषभ पंत पे भाई लोगों 2-3 लाइनें बोलना चाहता हूं। हंसना हो तो हंस लेना, क्योंकि तुम पंत पे नहीं मुझ पे ही हंसोगे ब्रो। पंजाब फैंस इन द हाउस गाइड्स पे ही हंसोगे। ऋषभ पंत भी लाइक, एक तो इंटरव्यू में एफ का उपयोग करके गया है, पोस्ट मैच इंटरव्यू में एफ का इस्तेमाल करके गया है बहुत ही गंदे तरीके से। अब इस पे क्या कार्रवाई होगी मुझे नहीं पता। बिशप साहब इंटरव्यू ले रहे थे, पोस्ट मैच इंटरव्यू, ठीक है। और आज टॉस टाइम पे भी जो खिचड़ी पकी है ना शामी को सवाल को लेकर, वो सारी चीजें, सारे पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज इस चीज से शुक्र मना रहे थे कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ऋषभ पंत हमने नहीं खरीदा। और ऋषभ पंत को भी यही डर था कि एक ही डर है कि पंजाब ना खरीद ले। ऑक्शन के टाइम पे याद है मेरे पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज, तुमको क्या लग रहा था, हमको क्या लग रहा था, ये लड़का सिर्फ अपनी टीम में आके ही नुकसान करेगा अपना? ब्रो वो बाहर रह के भी रेल गया अपने को। नहीं खुद बताओ भाई साहब, राजस्थान जीता वो तो चलो एक खुशी की बात है, मतलब उनकी तो एप्रिसिएशन होनी चाहिए। मतलब नुकसान तो फिर पंजाब का भी हुआ है ना भाई, थोड़ा सा मतलब बना है उस हिसाब से। केकेआर वालों, पॉइंट मांगने वालों, तुम भी दुख मना लो थोड़ा, तुम्हारा भी नुकसान हुआ है, क्योंकि वो 16 पे जा सकते हैं मैक्सिमम, हम तो मैक्सिमम 15 तक ही जा सकते हैं भाई, इससे ज्यादा तो जा भी नहीं सकते। ऋषभ पंत बी लाइक टू ऑल पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज, मैं मैच जीतूं या ना जीतूं, मुझे गोयंका जी अगले सीजन में रखें या ना रखें, बारी में तुम्हारी भी नहीं आने देता। ये मेरा ही डायलॉग है, मतलब मेरा नहीं है ओरिजिनल, तो ये हनी सिंह का डायलॉग है। मैं छक्का मारूं या ना मारूं, मैं चौका मारूं या ना मारूं, लेकिन बारी में तेरी भी नहीं आने देता बेटे। तो ये वाली कहानी भाई लोगों आज ऋषभ पंत हम लोगों के साथ करके चला गया। क्या करें भाई लोगों, अब यही था भाई लोगों, बस हो गया भाई लोगों नुकसान उस हिसाब से। अब एक बारी पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं, फिर करेंगे बात स्कोर कार्ड की भाई लोगों, ठीक है। राजस्थान वालों भाई खुश हो? सबसे पहले बताओ जरा, इनडायरेक्टली हमें ऋषभ पंत रेल के चला गया, कोई दिक्कत नहीं, खुश हो पहले ये बताओ। और मैसेज की बाढ़ आ जानी चाहिए है जो बाद में भी देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार। मैं उन कमजोर लोगों में से और उन मरे हुए लोगों में से नहीं हूं जो अपना फायदा ना कर सके और दूसरे का नुकसान की उम्मीद करे। ताली हो जानी चाहिए उस्ताद होनियों के लिए एक बारी, मैं ये बात दिल से बता रहा हूं। यस, मेरी टीम आज टॉप 4 से बाहर हुई है, पर क्या राजस्थान की वजह से हुई है? क्या सीएसके की वजह से हुई है? नहीं यार, 6 मैच लगातार हारे भाई, 6 मैच लगातार हारे, लगभग 1 महीने से मैच नहीं जीते हैं।
करेक्ट है, हम लकी थे, कोई ना कोई चीज तो काम करवा रही थी जिसकी वजह से अभी भी टॉप 4 में बने हुए थे। तो हमको किसी ने बाहर नहीं किया, हमको खुद हमने अपने आप को बाहर किया है। और ऐसा ही है भाई, पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइड, हमारा कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता अगर हम अपना कुछ ना बिगाड़ें तो ये कमजोर लोगों की शब्दावली होती है एक तो। और मैं इस जुगाड़ तुगाड़ में कभी इंटरेस्टेड होता ही नहीं हूं, ना तो इंटरनेशनल क्रिकेट में और ना ही आईपीएल में। मैं अपने ना जीतूं, वो हार जाए, वो उससे हार जाए, वो उससे हार, ये नहीं चलता यार। लड़ाई अपने दम पे जीती जाती है भाई। अब अगर राजस्थान आखिरी अपना हार गई तो राजस्थान किसी दूसरे को थोड़ी भाई यार मतलब कसूरवार ठहराएगी, अपने आप को ठहराएगी ना कि यार हमारे। और आपने सेलिब्रेशन देखा होगा राजस्थान का लास्ट में, रियान पराग जिस तरीके से था, जडेजा का आपने सेलिब्रेशन देखा होगा, इवन जितेश का ये जितेश कह रहा हूं, हाँ जुरेल का आप लोगों ने सेलिब्रेशन देखा होगा। वो क्या बता रहा था, वो यही बता रहा था कि हैं हम भी अभी हैं जिंदा। और राजस्थान वाले ऐसे ही टेंशन ले रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया। अरे यार, सबसे कंफर्टेबल सिचुएशन में तुम बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है।